Hello everyone, I am Ibadur Rahman and this is second video of exercise 12C. In first video, I have explained from question number 1 to 14. In this video, I will explain from question number 15 to 21. So let's start from question number 15. It is question number 15 that Rakesh is now 3 times as old as his little brother Pinku, but in 3 more years he will be only twice as old as Pinku will be them. How old are they now? अब इसमें क्वेश्चन में इन्होंने कहा क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर से राकेश अपने छोटे भाई पिंकू की एज का 3 टाइम्स है ना, तो हम ये सपोज कर लें कि लेट अस सपोज दैट एज ऑफ पिंकू बी एक्स, सो राकेश एज विल बी 3x. क्लियर? राकेश 3 टाइम्स है अपने छोटे भाई की एज का. नाउ आफ्टर 3 इयर्स, अब जाहिर सी बात 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स दोनों की एज 3 इयर्स इंक्रीज हो जाएगी. तो पिंकू की एज क्या हो जाएगी? x+3. वी राइट हियर आफ्टर 3 इयर्स पिंकूज एज विल बी x+3 एंड राकेश एज विल बी 3x+3. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आफ्टर 3 इयर्स राकेश विल बी ट्वाइस ऑफ हिज ब्रदर एज. मीन्स राकेश जो होगा वो अपने भाई की एज का डबल रह जाएगा. तो अब रिलेशन क्या होगा? 3x+3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हिज ब्रदर एज. इसका मतलब आपको इस तरीके का मिलेगा कि राकेश एज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हिज ब्रदर एज. ओके, नो राकेश की एज कितनी है? 3x+3. तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 3x+3 एंड ट्वाइस ऑफ हिज ब्रदर एज मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई x+3. ओके, तो ये आपने रख दिया इसकी वैल्यू, राकेश की एज प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई हिज ब्रदर एज मीन्स पिंकूज एज. नाउ ब्रेक द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई 2 विद बोथ द टर्म. 2x प्लस 2 3 इज 6. नाउ 3x यहाँ पर इस 2x को लेफ्ट में ट्रांसफर करिएगा -2x एंड प्लस 3x ट्रांसफर टू राइट साइड, सो 6 - 3 इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3. सो पिंकूज एज इज इक्वल टू x सपोज किया था, तो पिंकू की एज x इज इक्वल टू 3 ईयर्स हो गए एंड राकेश की एज 3x थी, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ x, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 ईयर्स. तो राकेश एज क्या हो गई? 9 ईयर्स एंड पिंकूज एज इज 3 ईयर्स. इट इज प्रेजेंट एज ऑफ बोथ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक सेम एज यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16. Now question number 17, it is question number 16. In question number 16, in a basketball game a field goal count 2 points. मीन्स किसी भी गोल को करने में कितना पॉइंट मिलेगा? काउंट होगा 2 पॉइंट एंड फाउल करने पर 1 पॉइंट है. फाउल शॉट 1 पॉइंट. श्रेयांश स्कोर्ड 14 पॉइंट्स इन अ गेम. श्रेयांश ने कितने पॉइंट गेन किए? 14 पॉइंट. तो अब आपको ये बताना है कि उसके कितने फाउल हुए होंगे और कितने गोल हुए होंगे. हम ये सपोज कर ले कि फाउल इज़ 3, फाउल शॉट कितने? 3x है. अब आगे सुनिए वो क्या कर रहा है. ही मेड 3 टाइम्स एज मेनी फील्ड गोल्स एज फाउल गोल. वो 3 टाइम्स जितने भी फाउल गोल्स किए उसका 3 टाइम्स उसने गोल किया है. तो फाउल शॉट x है तो गोल शॉट कितने होगा? 3x. नाउ इस दोनों को कैलकुलेट करके हमको कितने मिलना चाहिए? 14 पॉइंट मिलना चाहिए. हर फाउल के लिए 1 पॉइंट है एंड गोल के लिए 2 पॉइंट है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा. सो 3x मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x मीन्स फाउल के लिए जो पॉइंट थे वो फाउल के नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड गोल पे जो पॉइंट है वो गोल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. दोनों का कैलकुलेशन कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए, क्योंकि श्रेयांश को 14 पॉइंट मिले थे. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 3 × 2 = 6 प्लस 1, 7x इज इक्वल टू 14 मीन्स x इज इक्वल टू 14/7, x इज इक्वल टू 2. तो कितने फाउल हो गए आपके? x इज इक्वल टू 2 मीन्स फाउल शॉट इज 2 एंड गोल कितने हो गए? 3x थे हम लोगों ने सपोज किया, तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6. तो नंबर ऑफ फाउल शॉट कितने हो गए? 2, x की वैल्यू 2 है एंड नंबर ऑफ गोल शॉट कितने हो गए? 3x, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6. सो इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. In question number 17, it is given that the length of rectangle is 3 meter less than twice its breadth. Suppose कर लीजिए breadth x है
तो लेंथ कितनी है 6 लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से 6 कम है। तो अगर ब्रेथ x सपोज कर लिया तो लेंथ कितनी हो गई 2x माइनस 6। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 54 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना है 54, वी नो दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ मीन सम ऑफ ऑल फोर साइड। ओके, पेरीमीटर गिवन 54, 2 लेंथ इज इक्वल टू 2x माइनस 6 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू x। ये सपोज किया ना, लेंथ 2x माइनस 6 एंड ब्रेथ x। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को, आपको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 3x एंड 6x एंड कोई चेंज नहीं हुआ। अब क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो 12 आ जाएगा। अब देखिएगा 54, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। ओके, नाउ 12 ट्रांसफर टू राइट लेफ्ट साइड, 54 प्लस 12 माइनस 12 चेंज इंटू प्लस 12, साइड चेंज तो साइन चेंज। ओके, 54 प्लस 12 इज इक्वल टू 6x। If 54 plus 12 is equal to 66, no? 54 plus 12 is equal to 66 is equal to 6x. It's mean x is equal to 66 upon 6, x is equal to 11. If x is equal to 11, then its breadth is equal to 11. x हम लोगों ने breadth सपोज किया था ना, एंड लेंथ कितना है, लेंथ को सपोज किया था 2x माइनस 6, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ x 11 माइनस 6 मीन्स 2 into 11 is equal to 22 minus 6, 16 meter as a length and 11 meter as a breadth. Okay, now next question. In question number 18 it is given that I have some 5 rupees coin and some 2 rupees coin. Means हमारे पास कुछ 5 रुपए के coins हैं and कुछ 2 rupees coin है। तो अब ये नहीं मालूम है हमको कि कितने 5 rupees coin है and कितने 2 rupees coin है। The number of 2 rupees coin is 4 times 5 rupees coin. तो जितने भी 5 rupees coin है उसका 4 times 2 rupees coin है। तो अगर हमने 5 rupees coin x सपोज कर लिया तो 2 rupees coin कितने हो गए 4x एंड टोटल वैल्यू ऑफ द coin इज 117। तो 2 rupees coin में जितने coin है वो मल्टीप्लाइड बाई 5 कर लेंगे एंड ऐसे 2 rupees के लिए जितने coin है उतना मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेंगे। तो टोटल अमाउंट कैसे मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई x, ये पैसे हो गए। जैसे सपोज कर लिए 10 कॉइन है आपके पास तो 10 इंटू 5 50 रुपीज़ हो जाते। ऐसे यहाँ पर 10 कॉइन होते तो 40 ये इंटू 2 80 हो जाता। उसी तरीके का बोला है कि इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो टोटल अमाउंट कितने हो गए 117। तो हमने क्या किया 5 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4x। अब 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x एंड 4 2 8x। नाउ 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13x इज इक्वल टू 177। If 13x is equal to 177 means x is equal to 177 upon 13. X is equal to 177 upon 13. 13 9s are 117. So 5 rupee coins को हमने x सपोज किया था means x is equal to 9. So 5 rupees coin is equal to 9 and 2 rupees को सपोज किया था 4x. तो 4 into 9 means 36. टोटल coin कितने हो गए आपके 5 रुपी कॉइन 9 हो गए एंड 2 रुपीज़ कॉइन कितने हो गए 36 हो गए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वेश्चन नंबर 19 इट इज़ गिवन दैट अ नंबर इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द वन पार्ट इज 10 मोर देन अदर। एक नंबर है उसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया गया, एक हिस्सा दूसरे वाले से 10 ज़्यादा है। अगर हम ये सपोज कर लें ये x है तो दूसरा हिस्सा कितना होगा x प्लस 10। आप इसको x सपोज कर सकते थे, इसको x माइनस 10 भी सपोज कर सकते थे, बस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आता 10 का आता। एंड इफ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशियो 5:3। अब देखिए रेशियो जो दिया है वो 5:3 दिया है, तो जाहिर सी बात जो ज़्यादा होगा वो न्यूमरेटर के फॉर्म में आएगा और जो कम होगा वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएगा। इस दोनों में से ज़्यादा कौन था x प्लस 10 ना, तो हमने कर लिए x प्लस 10 अपॉन x इज इक्वल टू 5/3। बाई मिस्टेक आप ये मत कर लीजिएगा कि x अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 5/3, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, आपको x की वैल्यू तब निगेटिव मिलेगी। आप एक काम ये कर सकते थे, यहाँ पर x कर ले तो इसको x माइनस 10 कर लिया जाए, तब x अपॉन एक्स माइनस 10 से सॉल्व कर लेते तो रिजल्ट आपको सही मिल जाएगा। ओके, हमने ग्रेटर अपॉन स्मॉलर किया तो 5/3 लिखा है। अब क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 10 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x एंड 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 5x। आपको x की वैल्यू चाहिए, x को ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड, 30 अपनी जगह, 3 ट्रांसफर टू राइट साइड, इट साइन विल बी चेंज, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x।
If 2x is equal to 30 means x is equal to 30 upon 2. So x is equal to 15. तो एक पार्ट तो आपका x था वो 15 हो गए, सेकेंड पार्ट आपका था x प्लस 10 ना, 10 मोर देन द फर्स्ट पार्ट. सो x प्लस 10 मीन्स 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 मीन्स 25. सो वैल्यूज़ क्या हो गई आपकी 15 एंड 25 एज ए आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. अब क्वेश्चन नंबर 20 ज़रा सा पहले समझ लिया जाए. प्रतीक लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज सन, 1/4 for his daughter and the remainder for his wife. If wife share is the property was worth 10 lakh rupees, find the total worth of the प्रतीक property. ये सपोज कर लिया जाए कि टोटल वर्थ ऑफ द प्रतीक प्रॉपर्टी भी x रुपीज़. ओके, तो सन को कितना मिला x/3, डॉटर को x/4 एंड हिज वाइफ को कितना हुआ. तो अब जो टोटल अमाउंट था उसमें से सन एंड डॉटर का माइनस कर लिया जाए तो वाइफ को मिल जाएगा x माइनस x/3 माइनस x/4. अब अगर इसको एलसीएम लिया जाए तो 1, 3 एंड 4 का एलसीएम हो गया 12x माइनस 4x माइनस 3x. नाउ वाइफ की वैल्यू दी गई है कि वर्थ ऑफ वाइफ, ये जो भी प्रॉपर्टी वाइफ को मिली उसकी वैल्यू क्या थी 10 लाख रुपीज़. तो यहाँ पे 10 लाख लिख दीजिए, बुक में आपकी स्पेलिंग के फॉर्म में लिया गया है 10 LAC के. ओके, तो इस तरीके से आपको 10 लाख को चेंज 10 LAKH 10 लाख, इस तरीके से आपको 10 लाख को डिजिट के फॉर्म में लिखना है. नाउ इसको कैलकुलेट कर ले 12x एंड ये दोनों निगेटिव होगा, -3 -4 -7x. 12 - 7 इज इक्वल टू 5x. अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख डिवाइडेड बाई 5. अब इसको आप जैसे चाहिए वैसे सॉल्व कर लीजिए, इसको डिवाइड करिएगा तो 2 लाख आ जाएगा. ओके, 2 लाख इंटू 4 इज 12 इज इक्वल टू 24 लाख. तो टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी 24 लाख. उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था वाइफ, डॉटर एंड सन में. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21. इट इज़ क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी बाई मिस्टेक डिटेल हियर 20. 1/4 ऑफ द herd of deer have gone to the forest. 1/3 of the total number are grazing in a forest and the remaining 15 are drinking water on the bank of river. Find the total number of deer. अब इन्होंने कहा है कि जो 1/4 डियर है वो कहाँ गए, गॉन टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में चले गए. और x/3 जो है ग्रेजिंग द ग्रास, वो घास खा रहे हैं. और बचे हुए 15 पानी पी रहे हैं. ओके, टोटल कितने थे x थे. तो जो कलेक्शन उन्होंने दिया है, जो फॉरेस्ट में गए वो, जो ग्रास ग्रेजिंग में बिजी हैं वो, प्लस जो ड्रिंकिंग वाटर में है वो, इन सब का टोटल कितना होगा x होगा. तो ये एक रिलेशन बन गया, इसको हमको सॉल्व करना है. अब यहाँ पर 4, 3 एंड x का हम लोगों को एलसीएम निकालना है. x को इधर ट्रांसफर कर दिया, 5 को इधर, क्योंकि नंबर सब एक तरफ होंगे, वेरिएबल सब एक तरफ होंगे, तो x के सारे टर्म हमने एक तरफ कर लिया. 3, 4 एंड 1 का एलसीएम क्या होगा 12 एज ए एलसीएम. सो 3x प्लस 4x माइनस 12x, 3 प्लस 4 7x माइनस 12x अपॉन 12 इज इक्वल टू -15 में कोई चेंज नहीं हो रहा है. अब देखिए अगर से 12 एंड 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो -5x आएगा. वाई, बिकॉज 12 एज ए ग्रेटर नंबर, सो वी राइट हियर साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट. x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड 5 3 15. 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36, मीन्स टोटल नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू 36. So exercise 12C is completed. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Otherwise, you can write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.